तो आज आपको जैसे पता है हुआ कि आज हमारे यहाँ दो दो खुशियाँ हैं। एक तो आज 79वां इंडिपेंडेंस डे है ना, और आज हम उन शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने इस देश के ऊपर बलिदान दिया। और दूसरी खुशी है कि हमारी जो उज्जवल भविष्य संस्था है, आज उनको 2 साल पूरे हुए। तो सभी एक बार जोरदार ताली से और मैं उज्जवल जी और हमारे हिमांशु जी, आशु जी नहीं है, इन सभी को जो है मैं अपनी तरफ से 2 साल पूरे होने की खुशी में संस्था के मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि ये संस्था ऐसी आगे बढ़ती रहे। 2 साल पहले मेरे याद है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारी बीच में बातचीत होती रहती थी उज्जवल जी के साथ। तो सेक्टर 70 में किया था ना मासी, सेक्टर 70 में सेंटर की शुरुआत की और बढ़ते 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 देख लो आज मेरे ख्याल 2 साल में शायद हजारों की तादाद में लोग आ चुके होंगे एडमिशन, है ना। तो बहुत बड़ी बात है यार। मैं थोड़ा अपने बारे में और उज्जवल जी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि मेरी याद है थोड़ा थोड़ा 2020 की बात है। हम एक ही संस्था में काम कर रहे थे, यही बैक साइड में थी, और उज्जवल जी कुछ मेरे को 3-4 महीने हो चुके थे उस संस्था में काम करते हुए। उज्जवल जी उसी टाइम आए थे। मैं उस टाइम इनकी उम्र होगी कोई 19 साल, और मैं ख्याल उस टाइम इनकी रिकवरी हो चुकी थी 2 साल के करीब। तो बहुत बड़ी बात है यार कि इस उम्र में जो है, क्योंकि बहुत कुछ त्याग तपस्या करनी पड़ती है तब रिकवरी मिलती है। कोई रिकवरी ऐसे नहीं मिलती, बातों से रिकवरी नहीं मिलती, कुछ करना पड़ता है। तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि मैंने बहुत कम ले देखे इस उम्र में जो है, शायद ही कोई देखा होगा उज्जवल जी के अलावा जो रिकवरी में इस उम्र में रिकवरी में आ गए। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूं, मेरे को भी 38-39 साल की उम्र में रिकवरी मिली। तो मेरे लिए एक अजूबा था यार, वो एक नया कि किस उम्र में बताओ रिकवरी, बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों मैंने ये भी देखा कि अगर जो ईमानदारी से आदमी चलता है, अपनी रिकवरी में चलता रहे, नशा ना करे और थोड़ी मेहनत करता रहे, तो सफलता तो मिलेगी भाई। तो आज बहुत बड़ी बात है कि आज 2 साल हो गए संस्था को चलाते हुए, और आज मेरे ख्याल 75-72 के करीब काउंट्स है हमारा। तो बहुत बड़ी बात है यार। और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आगे भी ऐसी आगे बढ़ते रहे, है ना। आज एक ब्रांच है, कल को 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, ऐसे मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ऐसे तरक्की करते रहिए। और हिमांशु जी भी जो है शुरू से ही जुड़े हुए हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है यार उज्जवल जी के साथ। मैं तो खैर अभी मेरे को तो बहुत कम टाइम होया, लेकिन मैं हिमांशु जी, क्योंकि ये शुरू से ही शायद थोड़े बहुत दिन से बाद में आ गए थे और ये इनके साथ जुड़ गए। तो ये इनका भी साथ बड़ा है ना, क्योंकि एक आदमी से संस्था कभी नहीं चलती, पूरी एक टीम होती है। जैसे आप देखो फिल्म इंडस्ट्री में एक पूरी टीम होती है, संगीतकार अलग है, डायरेक्टर अलग, प्रोड्यूसर अलग, ऐसे ही संस्था भी एक आदमी से नहीं चलती, उसमें भी टीम पूरी चाहिए। और उस टीम के एक सिपाही हमारे हिमांशु जी भी हैं, जिन्होंने मेहनत किया और आज जो है संस्था में उज्जवल जी का साथ दिया, इस उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ा। उसके बाद आशु नैन जी आगे, है ना, उनका भी बहुत बड़ा रोल है यार। आज इस संस्था को जो है जिस मुकाम पे खड़ी है संस्था, उसमें उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं इन सभी को जो है अपनी तरफ से और भगवान की तरफ से जो है शुभकामनाएं देता हूँ उज्जवल जी को, और दुआएं करूंगा भगवान से कि भगवान ऐसे उज्जवल जी को और इस संस्था में जो भी आप लोग भी, क्योंकि अगर जो आप रिकवरी में आते हो, यहाँ से कुछ सीखते हो,
रिकवरी में तो सबसे पहले तो आपका अपनी रिस्पेक्ट होगी, आपकी साथ में घर वालों की भी रिस्पेक्ट होगी और हमारी भी उज्ज्वल संस्था की भी रिस्पेक्ट होगी। आज उज्ज्वल जी जिस संस्था से निकले हैं, जहां से इन्होंने इलाज लिया, आज वहां पे इनकी छाप होगी ना उस संस्था में, होगी ना। अगर जब वो आज वहां जाते होंगे तो वो डायरेक्टर या जो भी डायरेक्टर है वो साथ में बैठाते होंगे और लोगों को बताते होंगे वहां पे कि भी हमारी संस्था से निकला हुआ लड़का है। कल को आप लोगों में से भी कोई भी रिकवरी में आ जाएगा तो हमें भी फक्र होगा कि भाई हमारे यहाँ से ये लड़का रिकवरी में आया है। कहते हैं कि जहां भी आदमी ने अपनी छाप छोड़ के जाए, आज उज्ज्वल जी की उस संस्था में छाप है, हिमांशु जी की भी छाप आज उज्ज्वल संस्था में, और जिस संस्था में मैं रहा वहां भी आज छाप है यार हमारी, ठीक है ना। मेरे याद है अभी मैं एक दिन चला गया मिलने, वहां पे कोई फैमिली बैठी थी और उस फैमिली उनका कोई एडमिट होगा, माँ बाप थे किसी लड़के के, तो उन्होंने मेरे से सवाल कर दिया कि उन्होंने पहले मेरे बारे में बताया कि रामदत्त जी है, हमारे ऐसे इलाज लिया और ऐसे इलाज इतने साल रिकवरी में हो गए और अपना सेंटर चलाते रहे और इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उन फैमिली को मोटिवेट करने के लिए मेरे से सवाल कर दिया कि रामदत्त जी आप क्यों आज रिकवरी में, सबसे बड़ा कारण रिकवरी का क्या है, नशा ना करने का। अब मैं तो हैरान एकदम, मगा भाई क्या जवाब दो, बहुत कारण है। अगर जो पीने के 1000 बने तो आज मेरे को छोड़ने के हजारों बनने नशा ना करने के। मैंने उनको वो कहा, मैं कहा जो मेरे को समाज में आज इज्जत और प्यार मिल रहा है, मेरे परिवार में, गांव में, समाज में जो है, मैं दोबारा नशा करके उस इज्जत और प्यार को दोबारा गंवाना नहीं चाहता। कहने का मतलब ये है कि आप भी अगर जो आज यहाँ से आज आप 70 लोग हो, 70 में से अगर जो 5 लोग भी रिकवरी में आ गए, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्योंकि मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, रिजल्ट बहुत कम है, ठीक है ना। और संस्था के अंदर आप लोग रह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या कि आपकी सोच के साथ यहाँ पे रह रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आप लोग, हम तो दुआएं करते हैं आपके लिए। आप शायद गलत सोचते होंगे कि भी इनको तो फायदा, इनकी तो दुकानदारी है, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, जो गलत सोच होती है उनकी, ठीक है ना। लेकिन आपका भी फायदा, हमारा भी और आपके परिवार का फायदा तब है जब आप रिकवरी में आओ। अगर जो आप रिलैप्स होके आते हो तो आप अकेले आप आते हो, और अगर जो आप ठीक हो जाते हो 10 लोग आपसे पूछेंगे भाई कहाँ से इलाज कराया, 10 आपकी फैमिली से पूछेंगे कि कहाँ बच्चे का इलाज कराया। उसमें ज्यादा फायदा आपका भी, हमारा भी और आपके परिवार का भी। इसलिए जो है आज यहाँ पे आप टाइम दे रहे हो, और भाई यहाँ पे अच्छे अच्छे काउंसलर हैं, हिमांशु जी हैं, आशु जी है ना, खुद उज्ज्वल जी भी हैं यार, 8 साल हो गए, बहुत कम उम्र में जो है, बहुत बड़ी बात है। आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है ना। जो आज इस उम्र के लड़के बहुत हैं, यहाँ कई लड़के हैं जो 20 साल 18 साल 22 साल है ना, ऐसे कई लड़के हैं, और मैं तो सभी के लिए बोलूँगा यार। इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए फिर उज्ज्वल जी को आज की जो 2 साल पूरे हुए उज्ज्वल संस्था को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और भगवान से दुआ करूँगा कि ये संस्था ऐसी आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद।